प्रेम सूर्य गीता माता की, वृंदावन बिहारी लाल ने। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता जी के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का विश्व रूप का दर्शन करेंगे। 10वां अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया, मैं किस किस रूप में हूँ संसार में। 11वां अध्याय के आरंभ में अर्जुन जी बोले, मुझे प्रभु आपकी कृपा से सब समझ में आ रहा है, मेरा मोह नष्ट हो गया, आप ही सब कुछ है। लेकिन हे प्रभु, मैं देखना चाहता हूँ कि आप कैसे विश्व रूप में हैं। आपने जो कहा समस्त ब्रह्मांड मेरे अंदर है, सब मैं ही हूँ, उस स्वरूप को दिखाइए। भगवान को ठीक है देखो। अब अर्जुन देख रहे, कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। भगवान बोले, ऐसे थोड़े देख पाओगे, तुम इन आँखों से, अपने प्राकृतिक आँखों से मुझे नहीं देख सकते हो। इसके लिए तुम्हें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। न तो माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य में योगम ऐश्वरम। ये संसारिक दृष्टि से मुझे कोई नहीं देख सकता, उसके लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है, और वो मेरी कृपा से तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ऐसा हम लोग सुने हुए हैं। ऐसा कहकर भगवान अर्जुन को दिव्य नेत्र दिए। संजय जी कहते हैं, एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम। भगवान ने कहा, तुम संसारिक आंखों से मुझे नहीं देख सकते हो, लोग मैं तुम्हें अलौकिक दिव्य नयन प्रदान कर रहा हूँ। और भगवान शक्ति दे दिए, अर्जुन देखने लगे। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है कि दुनिया में बहुत सारे लोग अपने को भगवान घोषित कर देते हैं, मैं भगवान हूँ। तो भगवान ने तो आप विश्व रूप दिखाएं, दिखाइए आपके अंदर ही सूर्य तारे हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रमाण गीता के माध्यम से भगवान ने दिया कि मैं ही भगवान हूँ, समस्त ब्रह्मांड मेरे अंग में है। अब कोई अगर बाद में नकल करेगा तो हम लोग आसानी से समझ जाएंगे भगवान नहीं हो सकता। जब भगवान 7 साल के थे, ब्रज में थे, तो 7 कोस के भारी विशाल पर्वत को 7 दिन अपने बाएं उंगली पर उठाए रखे। क्या संभव है किसी के लिए ऐसा कर सकता है? तो हम सब का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, हम लोग का विश्वास भी बढ़ा रहे हैं। और अर्जुन भगवान का परम प्रिय भक्त है, तो भगवान उनके माध्यम से उनको तो दिखाएंगे अपना विश्व रूप। हम सबको भी यह बात समझा रहे हैं, और हम लोग को 100% समझ लेना चाहिए कि हमारे ठाकुर जी ही, हमारे परम प्रभु ही सब कुछ हैं। देवी देवता और बहुत सारे ब्रह्मांड में अलग अलग ईश्वर हो सकते हैं, सबका ईश्वर, एकमात्र ईश्वर हमारे परम प्रभु भगवान श्री कृष्ण जी ही है। यह भाव हम सबके अंदर विश्व रूप देखने से आ जाएगा। प्रेम सूर्य श्री कृष्ण जी महाराज की। और अर्जुन देखना शुरू किए, अनेक वक्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्य माल्याम्बर धरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वासर्जमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। अनेक वक्त्र नयन अनेकम अद्भुत दर्शनम। भगवान के अंदर अर्जुन क्या देख रहे? अनेक मुख, अनेक नेत्र, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन, अलौकिक आभूषण, हाथों में दिव्य आयुध, गले में दिव्य मालाएं, अलौकिक वस्त्र, जिनके ललाट तथा शरीर पर दिव्य चंदन, कुमकुम आदि लगा हुआ है। ऐसे संपूर्ण आश्चर्य में अनंत रूपों वाले तथा सब ओर से मुख वाले परम देव दिव्य स्वरूप भगवान को देख रहे हैं। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म और कहाँ बीच। अनंत आँखें, अनंत सिर, अनंत भुजाएं, अनंत मुख, अनंत आभूषण, हर चीज़ अनंत है। और ऐसे अनंत स्वरूप को अर्जुन देखना शुरू किए। जैसे ही भगवान ने नेत्र प्रदान किए, वैसे ही इनमें शक्ति आ गई, उस रूप को देखने लगे। गजब का रूप है। जैसे हम लोग आकाश देखते हैं,
तो एक खंड देख पाते हैं जितनी हमारी क्षमता है। अब अर्जुन को भगवान ने नेत्र दिया है, फिर भगवान का अनंत स्वरूप है। धीरे धीरे सारे भगवान के अंगों पे इनका ध्यान जा रहा है। पहले इन्हें ऊपर देखे तो अनेक मुख नजर आया, हाथ पैर आभूषण, हाथों में भी रंग बिरंग के आयुध है, वस्त्र भी अलौकिक है, बहुत सारे रूप है और बहुत तरह के वस्त्र हैं, बहुत सारे हाथ हैं और बहुत तरह के उसमें आयुध है। सबको भगवान के अंदर जितने भी स्वरूप है, अनंत रूप भगवान का अर्जुन निहार रहे हैं। और क्या कहते हैं संजय जी, देवी सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपदुत्थिता यदि भासदृशिषा स्यात् भासतस्य महात्मन। दिवी सूर्य सहस्रस्य, हजारों सूर्य अगर एक साथ प्रकट हो जाए तो भी भगवान के उस दिव्य स्वरूप में जो प्रकाश निकल रहा उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इतना प्रकाश आ रहा है परमात्मा के स्वरूप से। भवेत युगपदुत्थिता, शायद हजारों सूर्य का प्रकाश भी मुकाबला नहीं कर सकता है जो यह अभी अर्जुन भगवान के अंदर में उस विराट स्वरूप में, उस अनंत स्वरूप में दिव्य प्रकाश को देख रहे हैं। अब जितना सामर्थ्य भगवान दिए उतने अर्जुन देख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा के पूरा अर्जुन समझ ले, जिसे डॉक्टर देता है जितना पावर का चश्मा उतना हम देखते हैं। तो भगवान अर्जुन को एक हद तक ही सामर्थ्य दिए, क्योंकि थोड़े देर में आप देखेंगे अर्जुन थर थर कांपने लगे भगवान के स्वरूप को देखकर। इसलिए परमात्मा अर्जुन को अपने पूर्ण स्वरूप का पूर्ण रूप से एक ही बार देखने का सामर्थ्य नहीं दिए। धीरे 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 अर्जुन अपने आँख को अभ्यस्त कर रहे हैं, अपने दिल को अभ्यस्त कर रहे हैं, अपने धैर्य को संभाल रहे हैं। क्योंकि अब तक तो यही समझे थे कि हाँ चलो मेरे मित्र भी हैं और हो सकता है इनमें कुछ विशेष सामर्थ्य हो, परमात्मा भी का भी भाव हो। लेकिन यह अर्जुन के दिमाग में नहीं था कि इतना भयंकर स्वरूप भी भगवान का हो सकता है। यह महाकाल स्वरूप है। कैसे ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड का भगवान नियंत्रण कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि आकाश में अगर एक साथ हजारों सूर्यों का उदय हो जाए तो भी वो सब प्रकाश मिलकर भगवान श्री कृष्ण के उस विराट स्वरूप से जो प्रकाश निकल रहा है उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अब आप बताइए कि अगर यह दिव्य नेत्र न होता तो अर्जुन कैसे देखते, और अगर कोई इस रूप को देख लेगा तो बचेगा, एक सूर्य को देख ही नहीं पाएगा। इतना दिव्य प्रकाश, हजारों सूर्य बराबर। इसलिए धीरे धीरे साधना के द्वारा सामर्थ्य आता है भगवान को देखने का। बहुत बार हम लोग को लगता है कि भगवान का दर्शन हो जाए, लेकिन भगवान का जो दिव्य स्वरूप है, भगवान के अंदर में जो दिव्य उनका प्रकाश है, हर चीज़ आश्चर्य में है। और ऐसे भक्तों के सामने भगवान तो बहुत ही परम सुंदर बनकर आते हैं। कितना सुंदर ठाकुर जी अपने लग रहे हैं ठाकुर बाजी, लेकिन यह भगवान का विराट स्वरूप है, अनंत स्वरूप है, और यह बहुत ही खूंखार रूप है। अर्जुन धीरे धीरे अपने आप को भगवान के स्वरूप पर केंद्रित कर रहे हैं। संजय जी कहते हैं तत्रैकस्थम जगत्कृतस्थम प्रविभक्तम अनेकधा अपस्य देव देवस्य शरीरे पांडव अस्तदा। उस समय अर्जुन उस देवों के देव विश्वदेव भगवान के उस शरीर में एक ही जगह अनेक प्रकार के विभागों से विभाग संपूर्ण जगत को देखा। क्या देखिए, तत्र एक स्तथम, जैसे एक टीवी एक जगह लगा दीजिए और ऊपर कोई सीन आ रहा है पहाड़ का, नदी का, एक ही जगह पूरा सारे दृश्य को देख रहे हैं। जैसे जैसे सीन आ रहा है सब नज़र आ रहा है। एक छोटा सा टीवी पर भी हम कोई बहुत बड़ा कहानी, फिल्म, सागर, नदी, पर्वत को देखते रहते हैं। ऐसी टीवी की तरह अर्जुन जी भगवान के शरीर में एक ही जगह पर
जगत पितष्टम प्रवी भक्त मुनिकधा, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे संसार को अलग अलग देख रहे हैं। यह आकाश है, यह पाताल है, यह पहाड़ है, यह सागर है, ये संसार है, यह भाग है, वह भाग है। अपश्य देव देव से पांडव सब देखा अर्जुन ने भगवान के अंदर में एक ही जगह पर, क्योंकि पूरा देखने का सामर्थ्य तो है नहीं। हम लोग है एरोप्लेन पर चढ़ते हैं तो संसार को देखते हैं, एक ही बार में पूरा शहर नजर आ जाएगा। अभी हम यहाँ बैठे हुए तो अपने शहर का कुछ भाग देख सकते हैं, लेकिन आप एरोप्लेन पर जाएंगे तो पूरा शहर नजर आएगा, लेकिन छोटा सा में नजर आएगा। बड़ा बड़ा शहर पटना, दिल्ली, मुंबई पूरा नजर आ रहा है ऊपर से, छोटा माचिस के डिबिया जैसा। तो पूरा ब्रह्मांड को एक ही जगह भगवान के शरीर में अर्जुन देख रहे हैं, अलग अलग रूप में जो भगवान के अंदर अवस्थित है। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टो धनंजय प्रणम्य शीर्षा देवम गीतांजलिरभाषत। आश्चर्यचकित हो गए। तथा स विस्मयाविष्टो हृष्टो धनंजय, सारे शरीर में रोमांच है, रोमा खड़ा है। प्रणम्य शीर्षा देवम, सिर झुकाकर प्रणाम किए। गीतांजलिरभाषत, दोनों हाथ जोड़ लिए और भगवान से प्रार्थना करने लगे। कुछ देर तो अर्जुन को समझ में नहीं आया, क्या देखो इतना दिव्य प्रकाश में, लेकिन फिर भगवान के एक जगह शरीर में वो पूरे ब्रह्मांड को देखने लगे। कह रहे हैं कि भगवान के विश्व रूप को देखकर अर्जुन जी बहुत आश्चर्यचकित हुए। आश्चर्य के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया। वे हाथ जोड़कर विश्व रूप परमात्मा को मस्तक से प्रणाम करके और प्रेम से बोल रहे। तो जैसे ही हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही अर्जुन को सामर्थ्य मिला, भगवान का स्वरूप देखने लगे। यानी जब तक परमात्मा की इच्छा ना हो, जब तक परमात्मा में विशेष नेत्र प्रदान नहीं करेंगे, तब तक परमात्मा को नहीं देख सकते। इस तरह से जब भक्त भगवान की भक्ति करता है, भगवान को प्रसन्न करता है, तो भगवान की कृपा से जिस लायक को है, जितना उसमें योग्यता है और जितना भगवान दिखाना चाहते हैं दिखाते हैं। जिस स्वरूप से प्यार करता है वो स्वरूप आता है। आप लोग देखते होंगे कभी कभी ध्यान में, झांकी में परमात्मा का स्वरूप आता है। तो हम जितना लायक है या जितना भगवान की कृपा है देखते हैं। लेकिन अर्जुन एक पूर्ण पात्र हैं, भगवान के बहुत प्रिय हैं, इसलिए भगवान इन्हें अपना उस विश्व रूप को दिखाएं जो अब तक किसी को दिखाई नहीं थी। दर्शन की इच्छा होनी चाहिए। फिर भगवान से प्रार्थना कीजिए। अब जिनमें भक्ति नहीं है, भगवान पर भरोसा नहीं, कभी कभी उनको अगर प्रकाश, हल्को प्रकाश आता है तो घबरा जाते हैं, माथा उनका गड़बड़ हो जाता है। सब आदमी इस प्रकाश को नहीं पचा सकता, इसलिए इस मुताबलापन नहीं करना है। आराम से भक्ति करते हुए भगवान के चरणों में शरणों में रहकर भगवान को प्रसन्न करते रहिए। और भक्त तो इस तरह भगवान के उस भयंकर रूप को देखना भी नहीं चाहता है। भगवान की मर्जी हो तो कभी झांकी दे दे। भक्त तो भगवान के सुंदर स्वरूप, मेघवर्ण नम शुभांगम, खूब बादलों जैसा सुंदर कलर है, मुस्कुराते हुए, माखन चुराते हुए, रास रचाते हुए, गैया चराते हुए, गीता सुनाते हुए,